नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र का आधुनिक भारत का इतिहास घटना चक्र का सीरीज है। 2023 का जो नया सीरीज आया है उसका है घटना चक्र का आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें है फर्स्ट है इसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब घटना चक्र का जो है किसी भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इससे जो है आपको जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसे डाले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें आईएएस प्री में भी कुछ मतलब कि आ ही जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। चलिए ध्यान से इसे आप सुनेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 का क्वेश्चन है। क्या है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? राइट आंसर होगा बी, कालीकट पर आया था 1498 में आया था। कब? 1498 में आया था। तो इससे संबंधित वास्को डी गामा के भारत आगमन पे कई तरह के क्वेश्चन इसमें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। पीसीएस में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। 2012 से पहले देखेंगे, आईएएस का क्वेश्चन देखेंगे 2012 से पहले, तो कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए कि वास्को डी गामा कब आया भारत? तो 1498 में आया। कहाँ आया? तो कालीकट पर आया। कालीकट दिया गया है, कालीकट पे आया। ठीक है, जब वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा तो इसका स्वागत किसने किया? इसका नाम था जमोरियन। नाम था जमोरियन। ठीक है, जमोरिन नाम था। ये कौन था? वहाँ का तत्कालीन क्या था? वहाँ का शासक था जमोरिन। इसने इसका स्वागत किया था। ठीक है, और इस नए समुद्री मार्ग का खोज भारत की खोज नहीं किया था। बहुत लोग कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग का खोज किया। क्या? नए समुद्री मार्ग का खोज किया। समुद्री मार्ग का खोज किया। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत क्यों आया था? भारत आया था व्यापार के लिए। यहाँ से क्या ले गया उसने? तो यहाँ से उसने ले गया काली मिर्च ले गया। यहाँ से काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च ले गया। तो काली मिर्च कहाँ ले गया? ये अपने देश ले गया। इसका देश कौन है? तो पुर्तगाल। ये कहाँ का है? पुर्तगाल का। तो 60 गुना इसका कमाई हुआ। कितना गुना? 60 गुना। उसके बाद व्यापार का सिलसिला बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद व्यापार का सिलसिला बढ़, तो वास्को डी गामा से संबंधित इतना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला यूरोपीय जो है पुर्तगाल ही आया था। कौन आया था? पुर्तगाल ही आया था। कौन था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए उससे संबंधित निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? मतलब किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया और कहाँ अपनाया, किस उद्देश्य से अपनाया, सारा कुछ इस पर बतला रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे आप, पेशेंस रखें। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए। तो इसका नाम है, पूरा नाम है इसका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका पूरा नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने क्या अपनाया? ब्लू वाटर नीति अपनाया। कब, कहाँ अपनाया? क्वेश्चन है कहाँ अपनाया? तो हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर। हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कहाँ? हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कहाँ अपनाया? तो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में अपनाया ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब क्यों अपनाया? इसका उद्देश्य क्या था? अरब सागर पे बंगाल की खाड़ी में व्यापार पर एकाधिकार करना
और समुद्री लूटपाट करना। क्वेश्चन आता है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट किसने अपनाया। बीपीएससी में, यूपीपीसीएस, आईएएस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये पुर्तगालियों ने किया, ठीक है, पुर्तगालियों ने। इसका मेन उद्देश्य था व्यापार पर एकाधिकार करना, किसी भी मालवाहक जहाज को यहाँ से जाने नहीं देना, जाने देना तो वसूली करना, वसूली वसूलना, उससे टैक्स लेना, उससे, ठीक है, रंगदारी लेना, ये इसका काम था, ठीक है। चलिए, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन है, तो इसका गवर्नर है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब बना, तो ये बना 1505 में बना। कब, 1505 में बनता फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद आता है अल्बुकर्क आता है, 1509 में आया। चलिए, उस पर आगे बात करेंगे। तो इतना जान गए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, इसका क्या उद्देश्य था, किसने अपनाया, कहाँ अपनाया, किस महासागर में, किस खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे। एक कौन आया था पुर्तगाल का, तो वास्को डिगामा आया था। कब, 1498 में आया था। कहाँ, कालीकट में आया था। कालीकट में उसका स्थानीय शासक उस समय कौन था। क्वेश्चन ये भी आते हैं, इससे भी आते हैं। देखिए, जब पढ़ रहे हैं एक क्वेश्चन को, तो उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी सोचें, विजुलाइज करें, ठीक है। मैं आपको उसी तरह से बतला रहा हूँ, ध्यान से सुने, कुछ समय ज़्यादा लगेगा लेकिन पेशेंस रख के सुने, फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। 1498 में आया। 1498 में जब आया तो नया समुद्री मार्ग की खोज किया भारत के लिए। तो कालीकट पे उसका स्वागत किसने किया, उसका स्थानीय शासक उस समय कौन था, जमोरिन नाम का व्यक्ति उस समय स्थानीय शासक था, इसने स्वागत किया। इस तरह से क्वेश्चन आता। अब कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। पढ़ते में पहले पुर्तगाल था, वास्को डिगामा आया था 1498 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, राइट आंसर सी, 1498 में। कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए यहाँ देखें 5 नंबर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना, तो प्रथम वायसराय अल्मीडा बना। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है इसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब बनता है, तो 1505 में बनता है। ये 1505 में बनता है। क्या है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी तो इसी ने अपनाया। किसने अपनाया, इसी ने अपनाया, ठीक है। कहाँ अपनाया, तो बंगाल की खाड़ी में आया, अपनाया बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उद्देश्य क्या था, व्यापार पर एकाधिकार करना, समुद्री लूटपाट करना, ठीक है, यही इसका एकाधिकार था। अल्बुकर्क बनता है, ये बनता है, ये दूसरा वायसराय है। ये कब बनता है, 1509 में बनता है। चलिए इस पर भी आगे बतलाऊंगा। तो राइट आंसर सी है। चलिए आप 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर कहाँ तक होगा, 4, 5, 6 नंबर आएगा। 6 नंबर, हाँ यहाँ 6 नंबर देखें। चलिए 6 नंबर के निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया, तो कई बार आप रिपीट कर चुका हूँ। जमोरिन था। जमोरिन कौन था, वहाँ का तत्कालीन शासक था। तत्कालीन कौन था, शासक था। इसी ने इसका स्वागत किया, ठीक है। तो क्यों आया था, नया समुद्री मार्ग की खोज किया भारत के लिए, व्यापार के लिए आया था। और भारत से जो ले गया था काली मिर्च, उस पर उससे 60 गुना आमदनी हुआ था, वहाँ फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ था। चलिए 7 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कूट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर का होगा वास्को डिगामा कहाँ से आया, तो पुर्तगाल का था। कई बार रिपीट हो चुका है, पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ, तो स्पेन का था। एक का था स्पेन का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, ठीक है। और कैप्टन कुक कहाँ का था, तो ये था ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ था, हॉलैंड का। राइट आंसर होगा बी, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, तो ये था स्पेन का था, लेकिन खोज किसका किया था, और इसी कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। ये अमेरिका के खोज किया था। भारत की खोज किया वास्को डिगामा, कोलंबस ने खोज किया अमेरिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर देखें अब। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली देश का नहीं था, उसका सदस्य नहीं था, पुर्तगाल का नहीं था। कौन पुर्तगाल का नहीं था, राइट आंसर होगा सी, पीटर मुंडी नहीं थे। ये कहाँ का था, तो ये
ब्रिटिश का था, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश सर उसको बोला जाता है, ये ब्रिटेन का था, ये कहाँ का था, ब्रिटेन का था। पीटर मुंडी के बारे में भी जान ले, कब आया था, तो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। भारत आया था 17वीं शताब्दी में भारत इसने आया था। और इसने क्या, प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, इसने चीन की चाय को चखने का उल्लेख किया है। चीन की चाय का क्या चखने का उल्लेख किया है, पीटर मुंडी नहीं किया है। और इसने इसके अलावा भारत में जो इसने यात्रा की तो कहाँ कहाँ भ्रमण किया, ये पटना इसका प्रवास रहा, आगरा एंड सूरत, सभी जगह इसने यात्रा किया, ठीक है, पीटर मुंडी। और इसके अलावा जो ए बी और डी है, ये पुर्तगाली है। चलिए 9 नंबर देखेंगे, निम्न भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक जो है बी ऑप्शन में ही अल्बुकर्क है, ठीक है। राइट आंसर देखेंगे इसका, और ऑप्शन देख लें, 2 ऑप्शन अभी और आप दे ऑप्शन है कि ये भी नहीं है, जी ये भी नहीं है, तो राइट आंसर बी ही है इसका, अल्बुकर्क। देखिए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जाने आप लोग, इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क है, ठीक है, अल्बुकर्क, ठीक है। तो वायसराय कब बना भारत में? तो भारत में वायसराय बन के कब आया? तो 1509 में आया, 1509 में आया, 1509। और ये क्या था? दूसरा वायसराय था, ये क्या था? दूसरा ये सेकेंड वायसराय था, वायसराय, ठीक है। प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, वो प्रथम वायसराय था, फर्स्ट वायसराय था। ये कब बना था? 1505 में बना था। और सेकेंड वायसराय अल्बुकर्क, और इसी को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में बोला जाता है। और 1509 में ये बनता है, वायसराय बन के आता है। इसको क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक? ठीक है, क्योंकि 1510 में क्या एक घटना घटती है, 1510 की घटना, देखिए ध्यान से सुनेंगे। 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के सुल्तान होते हैं यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का सुल्तान होता है, उसका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह। क्या? यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। उसको हरा करके, पराजित करके या उससे छीन करके क्या छीनता है? तो गोवा छीन लेता है, इससे गोवा छीन लेता है, ठीक है, गोवा छीन लेता है इससे, गोवा। तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि गोवा आदिल शाह से किसने छीना? तो अल्बुकर्क ने छीना। अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से छीना। यूसुफ आदिल शाह कौन था? बीजापुर का सुल्तान था। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना? तो अल्बुकर्क ने छीना। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको आने की संभावना सोच सकते हैं उतना सोचिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आप लिखे बनाएं, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर देखें। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर की, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही नहीं? जब भी क्वेश्चन में रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे आप, सही नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है, तो उसे पहले अंडरलाइन कर रहा है। ये पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। अब देखिए अंग्रेजों ने पहला कारखाना, तो 1499 नहीं, ये 1510 है, तो ये एक लगता है कि गलत होने है। ये भी है, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोला, तो ये क्वेश्चन भी सही है। ये कब खोला? तो 1611 में खोला, 1611 में खोला, ठीक है। और दूसरा खुलता 1613 में, तो सूरत में खुलता है। देखिए यहाँ तो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन क्या है? सही नहीं है, तो इसमें ठीक है, ये सही है तो ये गलत हुआ। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला, तो ये भी सही है, ठीक है, तो इसके अनुसार गलत होगा ये। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने पहला मद्रास पर कब्जा कर लिया, तो क्वेश्चन सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसके अनुसार जो पूछा जा रहा है सही नहीं है, उसके अनुसार गलत है। राइट आंसर आपका ए है, ए सही नहीं है। तो सही आंसर इसका
क्या होगा 1510 होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर सर्वप्रथम दुर्ग बनाया? सर्वप्रथम दुर्ग कहाँ बनाया? तो कोचीन में बनाया। कहाँ? कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। कोचीन कहाँ है? वहाँ एक बंदरगाह भी है। क्या है? एक बंदरगाह भी है। ठीक है। कब बना? तो 1503 में बना। क्वेश्चन आएगा कब बनाया? तो 1503 में बनाया। 1503 में। किसने बनाया? देखिए, जो पुर्तगाली शासक का जो वास्तविक शासक जिसे कहा जाता है, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक है ना, अल्बुकर्क नहीं, ये पुर्तगाली का प्रथम वायसराय जो है अल्मीडा जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उसने बनाया था। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसी ने बनाया था 1503 में। लेकिन उस समय वायसराय नहीं था। वायसराय कब बना था? 2 साल बाद 1505 में बना था। 1505 में वायसराय बना, उससे पहले बाद लेकिन इसने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखिए 12 नंबर, किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? राइट आंसर पुर्तगाली का वास्को डी गामा द्वारा 1498 में। ठीक है, 1498 में। चलिए 14 नंबर हो गया। 12 नंबर 13 नंबर देखेंगे आप। देखिए बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो कौन सी है? तो हुगली है। राइट आंसर हुगली। 13 नंबर का हुगली। 13 नंबर का हुगली है। ठीक है। कब किया गया? तो किसने किया? तो पुर्तगाली गवर्नर एक था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा नामक व्यक्ति, ठीक है, इसी ने यहाँ पर स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर था पुर्तगाल का। चलिए अब देखेंगे 14 नंबर कि पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी से कहा जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है चयन कीजिए। इसने देखिए क्या है 14वां, ठीक है। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ये सही है, सत्य है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये गलत है। ठीक है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी गलत है। अंग्रेजों ने भी कब्जा किया था पांडिचेरी पर। ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा सिर्फ। ठीक है, राइट आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आएंगे तो साथ 15 नंबर देखिए आप। 15 नंबर है। 15 नंबर की हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली है। आपको पहले कितना बार चर्चा हो चुका है इस पर। पुर्तगाली है। ठीक है। यह एक नीति बनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो प्रथम वहाँ का वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए 16 नंबर है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती लूट हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक है? राइट। तो देखिए इसका आंसर जो है जो ऑप्शन के अनुसार तो बी होगा, लेकिन इसका क्या हुआ है कि इस पर 2003 में देखेंगे कि कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आया है कि कलकत्ता का संस्थापक कोई नहीं है। कोलकाता का संस्थापक कोई भी ये व्यक्ति नहीं है। ठीक है। कोलकाता का पहले नाम था कालीकाता। इसका पूर्व नाम था कालीकाता। ठीक है, कालीकाता। इसका संस्थापक नहीं। ये फैसला आया है 2003 में आया है कोलकाता हाई कोर्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वही है। तो कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार इसका संस्थापक नहीं, लेकिन ऑप्शन में दिया गया 2003 में कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ? राइट आंसर होगा बी, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। तो कब हुआ? किस ईस्वी में हुआ? 1688 में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में प्रथम बार नगर निगम कब स्थापित हुआ? 1688 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखेंगे आप लोग। 20 नंबर के भारत के साथ व्यापार की सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी
संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों ने, किन लोगों ने प्रारंभ किया, किसने आरंभ किया, प्रारंभ किया? राइट आंसर होगा डच। किसने? डच। राइट आंसर होगा डच। डच इसलिए होगा कि विकल्प में अंग्रेज जो है ब्रिटिश नहीं है। अगर विकल्प में अगर इंग्लैंड होता, लंदन होता, ठीक है, अंग्रेज होता, तो राइट आंसर होगा, लेकिन विकल्प में नहीं है तो डच आंसर होगा 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में। और डच को ही हॉलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉलैंड कहा जाता है। इसी को अब नया नाम क्या दिया गया है? इसको नया नाम इसे यह है नीदरलैंड। इसी को हॉलैंड कहते हैं। हॉलैंड, हॉलैंड इसी को कहते हैं। इसी को नीदरलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड, नीदरलैंड नया नाम इसका नीदरलैंड है। फिर डच क्या है? डच वहाँ के लोग, हॉलैंड के या नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं। किसको? वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यक्तियों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं, वहाँ की जनता को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखिए, देखते हैं ऑप्शन। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्र भारत की एक डच उपनिवेश था। ये गलत है। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो राइट आंसर आपको बी है। ए सत्य है। तो क्या? पोर्ट विलियम का निर्माण किया कोची में। ठीक है, फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, कहाँ किया? कोची में किया। तो राइट आंसर यही है। चलिए यहाँ देखेंगे 22 नंबर है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही पूछा जा रहा है, कूट किया जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 22। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किया था। तो ये गलत है, ये नहीं है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान के गोवा छीन लिया है। सही है। इसी को अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा गवर्नर था। तीसरा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी सही है। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? इसका सफलता का राज क्या है? क्या भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी? सत्य है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में अभी भी लाठी डंडे से लड़ाई लड़ रहे थे। सही है। उनके पास आधुनिक हथियार थे, बंदूक थे, ठीक, पिस्तौल थे। सीन है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्र भावना का अभाव था, जिनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। सही है। राष्ट्रीय भावना की कमी थी। उसे जो भी धन देता था, अच्छा वेतन सैलरी देता था, अच्छा सुविधाएं देती थी, उसके साथ वो चला आता था। तो राइट आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी होगा। ए भी होगा, बी और सी। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला? तो पहला अधिकारी पत्र मिला बिलेंट कंपनी को। राइट आंसर ये होगा, बिलेंट कंपनी को मिला। किसे? बिलेंट कंपनी को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा। किसे? महारानी एलिजाबेथ, सॉरी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, इस समय महारानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखें। 25 नंबर है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? राइट आंसर अकबर था। कौन? अकबर था। कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को किया था। उसमें अकबर जिंदा थे, तो अकबर के समय में किया गया था। एक क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया, यूपीपीएससी में आया, यूपी लोअर में भी आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? राइट आंसर होगा आपको जहांगीर। ठीक है, देखिए राइट आंसर
जहांगीर, तो जहांगीर से अनुमति। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल शासक से अनुमति लेकर के, ठीक है, उसने कारखाना स्थापित किया तो जहांगीर के अनुमति से, ठीक है। एक तो प्रथम कारखाना कब खोला गया, तो खोला गया 1611 में। कब? 1611 में खोला गया, 1611 में। कहाँ? तो मछलीपट्टनम में। ध्यान से सुनेंगे, मछलीपट्टनम, यह है मछलीपट्टनम, 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 मछलीपट्टनम। इसे मछलीपट्टनम भी कहा था, लेकिन ये अस्थायी रहा। का क्या रहा? अस्थायी रहा, अस्थायी रहा, ठीक है। अस्थायी रूप से जो स्थापित किया गया वो होता 1613 में, 1613 में वो था। 1613 ईस्वी में। कहाँ? तो सूरत में, ठीक है। चलिए, इस तरह से आज आप लोग ये कन्फ्यूजन दूर करें। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ब्रिटिश द्वारा प्रथम कोठी कहाँ स्थापित किया, प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में। कहा जाएगा कि प्रथम अस्थाई, ठीक है, प्रथम अस्थाई कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, 1613 में, सूरत में, 1613 में, सूरत में। लेकिन इस तरह से पूछे कि प्रथम, तो 1611 में मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में। जो अस्थाई रहा ये अस्थाई रहा, ठीक है। तो आज आप समझ गए होंगे अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई कब खुला और अस्थाई कब खुला और अस्थाई कब खुला, और किसके अनुमति से, किसकी आज्ञा से, तो जहांगीर की आज्ञा से, मुगल शासक जहांगीर की आज्ञा से। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो सूरत में स्थापित की। किससे? किसकी अनुमति से, तो जहांगीर की अनुमति से। अकबर का पुत्र जहांगीर, उसे सलीम कहा गया है, ठीक है। सलीम और जहांगीर एक ही नाम है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिबी के स्थान पर हराया था? राइट आंसर होगा बी, थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दास, ठीक है, में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना ऑब्लिक के कारखाने स्थित था? तो राइट आंसर होगा आपका 29 का ये, केवल भरूच में था। केवल कहाँ था? भरूच में था, ठीक है। और 1625 आते आते कई जगह इसके कारखाने स्थापित हुए, इसमें सूरत तो पहले ही स्थापित हो चुका था, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा, इस सब जगह स्थापित हो चुका था, ठीक है। चलिए, अब मछलीपट्टनम में सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, बट अस्थायी रूप से सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित हुआ। किससे अनुमति लेकर के? कई बार रिपीट कर चुका हूँ। तो मुगल शासक कौन था? जहांगीर, सलीम से अनुमति लेकर के, अकबर के बेटा सलीम से अनुमति लेकर के। चलिए, 30 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? तो राइट आंसर होगा आपका बी, सॉरी डी, सूरत में, ठीक है, सूरत में। कहाँ? तो सूरत में। आप कहेंगे कि आपने बताया कि मछलीपट्टनम में, तो मछलीपट्टनम ऑप्शन भी नहीं है कि बीपीएससी में ई ऑप्शन देता है, इसमें तो ई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है तो इसी को मानेंगे हम, ठीक है। अस्थाई की बात नहीं किया है, सीधे बोला कंपनी, तो हम सूरत मानेंगे हम, ठीक है। 31 नंबर के निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? राइट आंसर अंग्रेज ने। कब? 1613 ईस्वी में। किससे अनुमति, किस मुगल शासक से अनुमति लेकर के? आपको इतने बार मैं बोलूँगा कि आपको याद हो जाएगा। किस मुगल शासक से अनुमति लेकर के? तो जहांगीर से अनुमति लेकर के। चलिए, 32 नंबर है कि वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति दी गई? तो राइट डी, सूरत में। किससे अनुमति लेकर के? मैं फिर पूछ रहा हूँ, तो मुगल शासक जहांगीर से अनुमति लेकर के। 33 नंबर देखेंगे आप, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो राइट आंसर सूरत, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वेस्टर्न पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो सूरत, ठीक। सूरत कहाँ है? गुजरात में। चलिए, और 34 नंबर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? मुंबई की तो पुर्तगालियों से लिया था, ठीक है। किससे लिया था? यहाँ देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो राइट आंसर होगा डी, पुर्तगालियों से। तो कैसे लिया, इसके पीछे एक कहानी है, सुने, ठीक है। कहानी क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
ठीक है। 1661 में क्या होता है, इंग्लैंड के सम्राट होते हैं। 1661 का इस साल था, ठीक है। 1661 इंग्लैंड के सम्राट का नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। इसका विवाह होता है, इसका मैरिज होता है, इसकी शादी होती है किससे? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। किससे? कैथरीन के साथ। कैथरीन प्लस साइन दे दिया है, तो कैथरीन के साथ, कैथरीन के साथ इसका विवाह होता है, ठीक है। अब क्या क्या था, दहेज प्रथा उस समय भी था, तो पुर्तगाली भारत में उस समय था, व्यापार कर रहा था, तो क्या देता, तो बदले में इसने मुंबई दे दिया। क्या दे दिया? मुंबई दे दिया, ठीक है। जैसे इसकी बाप की जागीर थी, बाप की संपत्ति थी मुंबई, ठीक है। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को दे दिया, मुंबई दे दिया। यही इसके पीछे कहानी है। तो किससे प्राप्त किया मुंबई? ब्रिटिश पुर्तगालियों से। चलिए 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? राइट आंसर डी होगा 1797 में। 1797 में अधिकार हो गया, ठीक है। तो वहाँ का शासक कौन था? नवाब सादत अली, नवाब सादत अली, नवाब सादत अली, नवाब सादत अली, सादत अली वहाँ का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? राइट आंसर होगा बी, सर जॉन चाइल्ड्स। क्या कारण था? देखिए उस समय भी हज यात्रा होता था, ठीक है। तो मुंबई से, आज भी मुंबई से लोग हज यात्रा के लिए मुंबई से जहाज़ खुलता है, उस समय भी मुंबई बंदरगाह से जहाज़ खुलता था। तो मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे, उसको क्या किया इसने, अंग्रेज ने इसने बंदी बना लिया है। इससे गुस्सा होकर के, ठीक है, औरंगजेब ने इस पर कार्रवाई की, से भारत से निष्कासित किया। बाद में इसने माफ़ी भी मांगी थी। यही इसके पीछे कहानी है, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी क्वेरी तो कमेंट करेगा, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे क्लास का, पॉलिटी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, सभी तरह के क्लास का आपका वीडियो मिलता है। साइंस, करेंट, सब का क्लास। आप जाएँ चैनल पर, जाएँ, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ देखें, सभी तरह के वीडियो पड़ा हुआ, अब वहाँ देख सकते, देख के फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। और एग्ज़ाम में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करें और भारत की, अपने राज्य की सेवा में तत्पर रहें। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर ही होगा, नहीं कौन सा था, 36 नंबर, तो 37 नंबर होगा आगे, यहाँ देखें। चलिए 37 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालीन कारण क्या था? कारण था डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, उसका तत्कालिक कारण था, ठीक है। अंग्रेज के कैप्टन का नाम क्या था? तो कैप्टन था बर्नेट, कैप्टन बर्नेट था, कैप्टन बर्नेट, कैप्टन होगा बर्नेट, ठीक, कैप्टन बर्नेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और ये प्रारंभ होता है 1740 में, 1740 में। आगे बढ़ते हैं। और 38 नंबर, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा, मैंने किन दो देशों के मध्य लड़ा गया? राइट आंसर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। किसी किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। दो युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध और 3 युद्ध लड़ा गया। प्रथम का कर्नाटक युद्ध, द्वितीय का कर्नाटक युद्ध और तृतीय का कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें कूट मिलान करना है तो देखेंगे इसे, ठीक है। क्या है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, किसके, इसको सुमेलित करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध देखें किसके बीच, तो राइट आंसर होगा इस एक का होगा 4, एक का एक्सला चैपल की संधि के अंत से अंत हुआ, ठीक, किसके से अंत हुआ। बी का होगा आपको पेरिस की संधि से अंत हुआ। और सी का राइट आंसर होगा अब और निर्णायक रहा, इसका कोई एक टाई हो गया। प्रथम तो ब्रिटिश की हार हुई, प्रथम में ब्रिटिश की हार हुई। देखिए क्या इसका होगा राइट आंसर, 1 का 4 कहीं है, 1 का 4, तो राइट आंसर होगा सी, बी का 1। चलिए इस तरह से मिल गया, ए आंसर है, सी आंसर है उसका। चलिए अब आते हैं 40 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए
तो राइट आंसर होगा बी, होगा बी सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? या सही आंसर होगा 1749 ना, 1749 से कब 54 तक, 1749 से 1754 तक इसका राइट आंसर होगा। तो यही सही सुमेलित नहीं है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1746 से 1748, एक ही वर्ष बाद दूसरा युद्ध हो गया। तृतीय युद्ध जो है 4 साल बाद हुआ, क्योंकि 54 में ख़त्म हुआ तो 1758 से 63 के बीच हुआ। और कर्नाटक युद्ध जो किस दो देशों के मध्य हुआ? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। ठीक है, इसे मैसूर युद्ध नहीं समझ लेंगे अब। कर्नाटक युद्ध और मैसूर युद्ध अलग है। मैसूर युद्ध लड़ा गया टीपू सुल्तान के विरुद्ध और उसके फादर के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू अर्जित क्षेत्र के करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? राइट आंसर होगा डुप्ले। किसने? डुप्ले। ठीक है, डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने ऐसा उपाय अपनाया, हथकंडा अपनाया, साजिश किया कि भारत के घरेलू मैटर में इसने हस्तक्षेप करने लगा। क्या? भारत के घरेलू मैटर में इसने हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है, और इसी को कहा जाता है कि भारत में यूरोपीय यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने में इसने बहुत बड़ा योगदान किया। नींव रखा इसने, क्या किया? नींव ही रखा। ठीक है, इस तरह की नीति अपनाया डुप्ले। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान से कहाँ खोला था? राइट आंसर कोचीन में खोला। कहाँ खोला? कोचीन में, सूरत में खोला। कब? 1613 में खोला। ठीक है, मछलीपट्टनम में 1611 में खोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे 44 नंबर। नंबर हम देखेंगे कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो किस काल में? लुईस 14वें के काल में। राइट आंसर होगा ये, लुईस 14वें के काल में। कब? 1664 में। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है, साल पूछा जा, वर्ष पूछा जा सकता है। 1664। ठीक है, 16 का 4 गुना 14, 16 का 64, 1664 ईस्वी में खोला गया। नाम क्या था? देश इंडेस ओरिएंटलेस। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया लुईस 14वें के शासनकाल में। चलिए 44 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, कोलबर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो राइट आंसर होगा आपका बी और सी दोनों होगा। क्या 1653 में यहाँ था, स्थापित किया था, और 56 में खोला था आपको यहाँ हुगली में, 1656 में। राइट आंसर होगा तो दोनों होगा। ठीक है, अब इसका उत्तर क्या माना होगा? यूपीपीसीएस बोर्ड हो जाने, इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर पर देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? राइट आंसर सीधा होगा बी होगा, 1632 होगा। अब बीपीएससी यूपीपीसीएस कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फैक्ट्री तो कहाँ खोला? देखिए पटना का जो देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी का पटना कॉलेज, वही पहले डच फैक्ट्री हुआ करता था। क्या? डच फैक्ट्री। डच को ही हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड। इसी को नीदरलैंड कहा जाता है, नीदरलैंड। नया नाम इसका, वर्तमान नाम इसका नीदरलैंड, हॉलैंड। अब देखेंगे तो पटना कॉलेज जो है, पटना कॉलेज का बिल्डिंग जो है वो डच का क्या है? फैक्ट्री हुआ करता था। कब स्थापित हुआ? 1632 में। यहाँ देखिए, अब इसी पर देखेंगे स्थापत्य कला का। ठीक है, स्थापत्य मोन्यूमेंट्स। तो कहा जाए तो इसका डच ने ही स्थापित किया, तो किस शैली में? तो हॉलैंड शैली में है। किस शैली में? तो हॉलैंड शैली। पटना कॉलेज साथ साथ
जो पटना कलेक्टेरिएट है वो भी हॉलैंड शैली में है। दोनों का निर्माण इसी ने किया था। पटना कॉलेज और पटना देखेंगे वहाँ पिलर के बराबर देखे होंगे कि नीचे में जड़ के पास ज़्यादा मोटा, ऊपर कम मोटा होते जाता है, ठीक है, पतला होते जाता है। उस शैली की विशेषता है। जो पटना से होंगे, बिहार से होंगे, देखेंगे क्या उसकी शैली, पटना कॉलेज में कभी जा करके देखेंगे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि पटना कॉलेज का जो भवन है, बिल्डिंग है, किस शैली में, तो हॉलैंड शैली में है। पटना कलेक्ट्रेट भी हॉलैंड शैली में है। उसी के बगल में देखेंगे गांधी मैदान के बगल में चर्च है, तो चर्च जो गोथिक शैली में, किस शैली में, गोथिक शैली में, ठीक है। चलिए उस पर कभी आगे क्लास में लूँगा, गोथिक शैली क्या है, अब हॉलैंड शैली क्या है, इस सभी पर। पंचायतन शैली है। आप दक्षिण भारत के देखेंगे तो द्रविड़ शैली, कई तरह की शैलियाँ, स्थापत्य शैली, सभी के बारे में, सभी के लिए एक अलग से क्लास लूँगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर देखते हैं। कौन सा? 47 नंबर। यहाँ क्या है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा है, क्योंकि क्या कारण था? कारण डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ये गलत है। अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है, तो अंग्रेज़ों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी जो है दक्कन में असफल रहा। मतलब फ्रांसीसी का असफल होने के कारण क्या है कि अंग्रेज़ क्या शक्तिशाली, इसके नेवल फोर्स भी शक्तिशाली था, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ये निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इसका क्या है, मतलब कि इसका आपका पूछने का क्या है कि क्रम पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने आया, ठीक है, क्रम पूछा जा रहा है। देखते हैं सभी का आने का सभी के आगमन का वर्ष देखते हैं, भारत में आने का वर्ष देखते हैं। तो पुर्तगाल आया था 1498 में, सॉरी 1498 में, 1498 में आया था, यह आया था 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। 1498 में पुर्तगाली आया, सर्वप्रथम आया था। अब देखेंगे कि आगे कौन आया था, तो 1605 में डच आया था, 1605 इसके बाद डच आया था। अंग्रेज आया था कब? 1608 में आया था, आज 1608 में, ठीक है। अब देखिए फ्रांसीसी, सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था, ठीक है। फ्रांसीसी कब आया? 1667 में आया, 1667 में आया, 1667 में। देखिए कौन है सबसे पहले? चार देखे किस में? 4 इसमें है। चलिए देखेंगे, इस तरह से ईयर लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे सबसे प्रथम पुर्तगाली आया, तो पुर्तगाल 4 ऑप्शन में, 4 देखेंगे इसी में, इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं, इस तरह से इसे एलिमिनेट करेंगे, तो राइट आंसर ये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर देखें, 49 नंबर है, 49 नंबर देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क्या है? पांडिचेरी, सो पुडुचेरी का आता, तो ये इस पर अधिकार था फ्रेंच का अधिकार था। किसका अधिकार था? फ्रेंच का। गोवा देखते हैं, गोवा पर किसका अधिकार था? तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, पुर्तगीज का अधिकार था। इसको ट्रावनकोर कहा गया था, लिखा हुआ ट्रान के बाद लिखा हुआ ट्रावनकोर। सी का आंसर होगा आपका डेनिश, डेन का अधिकार था, किसका? डेन का, ठीक है। और मद्रास पर किसका था? तो डच का अधिकार था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? और देखिए मिलाएं, ए का 2 कहीं है, ए का 2 इसी में है सिर्फ, तो यही आंसर होगा। ए नहीं होगा, ए नहीं, सीधे मिला है। ए का कहीं 2 मिल रहा है। एक और देख लीजिए, बी का 3 इसी में है, तो राइट आंसर यही होगा आपका। चलिए जब देखें आप 50 नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम का उत्पादन प्राप्त होता था। सोरा और अफीम, राइट आंसर होगा आपका ए, बिहार। कहाँ से उसका मिलता था? बिहार से, ठीक है। और चाइनीज़ को इतना नहीं इसलिए अफीम पिला दिया कि चाइना से अंग्रेज़ का अफीम युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? अफीम युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध, ठीक है। इतना अफीम पिला दिया चाइनीज़ को कि वहाँ के लोगों का आँख छोटा हो गया नशे के कारण। चलिए राइट आंसर ये होगा। 51 नंबर देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार, ठीक है। 52 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक
स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी आया। कब? सबसे अंत में कौन आया? फ्रांसीसी। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो कब आए? 1667 में आए। आपको आगे भी मैंने बतलाया है, पीछे भी बतलाया। तो डच कब आए? 1605 में आए। ठीक है, 1605 में आए। इंग्लिश कब, अंग्रेज कब का आया? 1608 में आया। और पुर्तगीज कब आया? तो 1498 में आया। वास्को डी गामा कालीकट पर स्वागत किया था जमोरिन नाम स्थानीय शासक ने। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, सिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोची। तो राइट आंसर डी होगा, सभी स्थानों पर किया था ठीक डचों ने। चलिए 54 नंबर देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप, ठीक मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा नंबर तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत में देन है? लेकिन इसमें पूछा जा रहा है मृदा के स्वास्थ्य स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व मूल्यांकन क्या अंग्रेज का देन है? युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग क्या अंग्रेज का देन है? तंबाकू और लाल मिर्च की खेती क्या अंग्रेज का देन है? 54 का राइट आंसर होगा आपका डी, कोई नहीं। ठीक है। एक किसका देन है? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी नामक व्यक्ति का शासक था। ठीक है, उसका देन है जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, कहा था मरम्मत करवाया। तो शेरशाह सूरी। और इसी की नीति को आगे किसने अपनाया? अकबर ने भी अपनाया, मुगल ने भी अपनाया, मुगल ने भी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, कोई नहीं। तो मृदा के स्वरूप और भूमि के उपज के गुणों के आधार पर जो भूमि राजस्व का जो अपनाने का काम किया वो किसने स्टार्ट किया? सर्वप्रथम शेरशाह ने। लेकिन इसी की नीति को किसने आगे बढ़ाया? अकबर ने। ऐसा इसलिए कि टोडरमल लिखा गया, टोडरमल नामक व्यक्ति जिसने शेरशाह सूरी को भी सेवा प्रदान किया और आगे जाकर के अकबर को भी सेवा प्रदान किया। तो इसी की सोच की ऊपर थी टोडरमल की। इसने भूमि के स्वरूप मृदा के गुणों के आधार पर राजस्व का मूल्यांकन करना था। टोडरमल का गुण था, ये सोच के ऊपर थी। शेरशाह सूरी के लिए भी सेवा प्रदान किया और अकबर के लिए भी सेवा प्रदान किया। चलती फिरती तोपों का निर्माण तो ये मुगलों का देन है, ये मुगलों का देन है। ठीक है। लाल मिर्च तंबाकू की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो ये पुर्तगालियों का देन है। किसका? ये पुर्तगालियों का देन है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, अंग्रेज का ये कोई देन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखेंगे। ठीक है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। राइट आंसर क्या होगा 55 का? तो राइट आंसर होगा बी होगा, टीबी मैकाले। कौन? मैकाले। ठीक है, मैकाले। चलिए टीबी मैकाले की बात हो रही है। चलिए, तो इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला यही व्यक्ति है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष यही है। प्रथम विधि भारत में अभी देखिए, इससे देखिए करंट का क्वेश्चन, भारत में अभी 22वें विधि आयोग बन चुके हैं। ठीक है, ऋतु अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 21वें था बलबीर सिंह। ठीक है, तो प्रथम स्वतंत्र पूछा जाएगा भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यही मैकाले था। कब बना था? तो ये बना था 1834 में। 1834 बना था। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1833 के एक्ट द्वारा बना था प्रथम। ठीक है, तो इसके बारे में मैकाले के बारे में कुछ और जान लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये यहाँ ध्यान से सुनेंगे कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैकाले। 1834 में बना था विलियम बेंटिक के समय। और क्वेश्चन ये आएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी। उसका राइट आंसर होगा आपका एमजी शीतलवार।
तलवार, ठीक है। अभी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर देखेंगे अब। चलिए 56 नंबर है कि एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ठीक है, ये भी सही था। 2 है कि अंग्रेजों को मद्रास में पुनः प्राप्त हुआ, ये भी तो राइट आंसर होगा सी, दोनों सत्य है। कौन है? दोनों सत्य है। एक्स ला सापेल और 1448 की संधि नाम है, संधि है, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इसके द्वारा हुआ था, एक्स ला सापेल 1448, ठीक है। अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया, दोनों सत्य है, ए और बी, 1 और 2। चलिए 57 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इस सेशन का अंतिम है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता, अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? यह अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना सत्य है, ठीक है। दीवानी प्राप्त हुई उसे दीवानी प्राप्त हुई। और दूसरा नंबर है कि अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत, ये भी सत्य है। तो राइट आंसर होगा आपको दोनों सत्य होगा। और इसी के कारण इसने भारत में साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। धन प्राप्त हुआ वहाँ से अंग्रेजों को, ठीक है, दीवानी शक्ति प्राप्त होने का अधिकार मिलने के बाद, और 9 सैनिक सभी इसके बहुत मजबूत ताकतवर थे। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कोई भी क्यूरी कमेंट आप कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मतलब बेल वहाँ पर घंटी है, उसे दबा दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। और इस सेशन के अलावा घटना चक्र के अलावा है, कोई भी आपको वीडियो देखना है करंट अफेयर्स का, साइंस का, मॉडर्न का, पॉलिटी का, आप चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ वहाँ देखें, देख करके फ़ायदा उठाएँ और एग्ज़ाम में अपना एक सीट सुनिश्चित करें और भारत की देश की सेवा में, राज्य की सेवा में अपना योगदान दें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।